Good morning, children. We will continue the chapter. Now, we will learn about the planets. There are 8 planets. First is Mercury, second is Venus, third is Earth, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn, seven is Uranus, and 8 is Neptune. Okay, planets do not have any light of their own. प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. और ये रिफ्लेक्ट होते हैं किसकी लाइट से? सन की लाइट से. ओके, व्हाट इज़ द स्टार्स? स्टार्स क्या होते हैं? वी सी द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. हम लोग दिन में क्या करते हैं? सूरज को चमकते हुए देखते हैं. एट नाइट वी सी थाउजेंड ऑफ अदर स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. और रात में क्या देखते हैं कि आसमान में बहुत से तारे चमक रहे होते हैं. स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. स्टार्स जो होते हैं वो हमारे दिन में भी वहाँ आकाश में प्रेजेंट होते हैं, बट जो सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है उसकी वजह से हमारे स्टार्स की रोशनी दिखाई नहीं देती है. एज वेल एज एट नाइट हाउएवर वी सी देम ओनली इन नाइट. सो हम जो स्टार्स होते हैं वो केवल हमें रात में ही चमकते हुए दिखाई देते हैं. ड्यूरिंग द डे द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी अदर स्टार्स. दिन के समय जो सूरज की लाइट होती है वो उसकी वजह से जो स्टार्स जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते. एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वी आर एबल टू सी द अदर स्टार्स. जब रात होती है तो सूरज के एब्सेंस में ये हमें स्टार्स सारे दिखाई देने लगते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द कंसलेशन ऑफ स्टार्स? कंसलेशन क्या होता है स्टार्स का? स्टार्स आर सीन ग्रुप इन द स्काई. स्टार्स जब ग्रुप में दिखाई देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कंसलेशन. वो उनका कंसलेशन कहलाता है. थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो सेलर्स, एस्ट्रोनॉमर्स एंड फॉर्मर्स इमेजिन्ड दैट दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म्ड पैटर्न और शेप इन द स्काई. बहुत सालों पहले जो सेलर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, फॉर्मर्स थे, वो इमेजिनेट करते थे कि जो हमारे स्टार्स होते हैं उनका एक ग्रुप हमें आकाश में एक शेप में, एक पैटर्न में दिखाई देता है. और दीज पैटर्न आर कॉल्ड कंसलेशन. और ये जो पैटर्न होता है जो हमारे स्टार्स पैटर्न में दिखाई देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कंसलेशन. उन्हें हम कंसलेशन बोलते हैं. कंसलेशन हैव बीन नेम्ड आफ्टर एनिमल्स, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. कंसलेशन जो होते हैं उनका नेम रखा जाता था किसी भी एनिमल के बाद या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पे या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पे. ओके, सम ऑफ वेल नोन कंसलेशन आर द ग्रेट बियर, ओरियन द हंटर एंड ड्रैको द ड्रैगन. देयर आर some figures. First is Orion the hunter, second is Draco the dragon, and third is the great bear. जो हमारे इसके नाम रखे जाते थे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पे या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पे या फिर किसी एनिमल्स पे, सम आर वेल नोन कंसलेशन. कुछ ऐसे हैं जो कि कंसलेशन ऐसे हैं जिनको हम किस नामों से जानते हैं. फर्स्ट इज़ हमारा ग्रेट बियर, सेकंड इज़ ओरियन द हंटर एंड थर्ड इज़ द ड्रैको द ड्रैगन. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मून? अब हम लोग मून के बारे में पढ़ेंगे. We will learn about the moon. The moon is the only natural satellite of the earth. मून जो है वो हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है. A satellite is an object that revolves around the planet. एक सैटेलाइट क्या होता है? जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है. एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है. ओके, A satellite is an object that revolves around the planet. Okay, the moon is a smaller in size than the earth and revolves around it. मून जो होता है वो हमारे अर्थ से छोटा होता है साइज में और उस अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. It takes 28 days to complete one revolution of the earth. ये पूरे 28 डेज लेता है अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए. ओके, the moon and the sun appear to be the same size to us. मून और सन जो होते हैं वो
दोनों सेम साइज में होते हैं बिकॉज द मून इज़ नियरर टू द अर्थ एंड द सन इज़ फॉर अवे फ्रॉम इट। जबकि क्योंकि मून जो होता है वो हमारे अर्थ के पास होता है और सूरज क्या होता है अर्थ से काफ़ी दूर होता है, सो सेम साइज़ में दिखाई देते हैं। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून एंड हैंस लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट। यहाँ पर क्या है, मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हमारी यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी प्रकाश नहीं है। इट साइंस व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन इट। ये तब चमकता है जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। द मून लाइट दैट वी सी इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून लाइट जो चंद्रमा की अपनी रोशनी है वो एक्चुअली में क्या है, वो सनलाइट से रिफ्लेक्टेड रोशनी जो आती है वो सूर्य की रोशनी का होती है। वो मून के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट। सो today's your homework is watch your video and read the chapter.